सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया इस समय इसी बात से भरा पड़ा हुआ है कि भैया युजवेंद्र चहल को धनश्री को एलिमनी या फिर तलाक के सेटलमेंट को लेकर 60 करोड़ रुपए देने। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या सिर्फ एक मसाले के लिए उड़ाई हुई खबर, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अगर ऐसा है तो जो एक लंबी लिस्ट इस समय बनती जा रही है तलाकशुदा मर्दों की, तलाकशुदा महिलाओं की, उसमें ये एक और नाम जुड़ना कन्फर्म एक बार फिर से हो गया है। दरअसल ये कहानी कोई नई नहीं है। चहल और धनश्री के नाम पर न्यूज़ इंडस्ट्री का इस समय जो हवन है वो एकदम फुल ऑन तेजी से जल रहा है और जनता पूरे भक्तिभाव की आहुति इस हवन में डाल रही है। शादी हुई तो सुर्खियां, इंस्टाग्राम पे अनफॉलो किया तब सुर्खियां, और अब जब रिश्ता टूटने के कगार पर दिखाई दे रहा है तो भाई साहब सीधे 60 करोड़ की हेडलाइन। मतलब भाई इतना तो आईपीएल की नीलामी में भी एक्साइटमेंट नहीं होता है लोगों को जितना कि इन दोनों की लव स्टोरी में हो रहे इस खलल को लेकर हो रहा है। अब खबर ये उड़ रही है कि डाइवोर्स के बदले में चहल साहब को 60 करोड़ रुपए का चेक फाड़ना पड़ेगा। जी हाँ, पूरे 60 करोड़ का। अब भाई सुनते ही कुछ लोग कैलकुलेटर लेकर बैठ जाएंगे, बाकी के कानों से बिल्कुल धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, और निकलना भी चाहिए क्योंकि अमाउंट ही इतना बड़ा है। और जो बड़े लोग हैं, वो बड़ी चोचलेबाजी वाले, वो इस थ्योरी में विश्वास रखते हैं कि अरे भाई चहल तो आईपीएल में ही 20 करोड़ रुपए कमा लेता है, पैसा यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बिल्कुल, आखिर आईपीएल वाला पैसा घर पर पड़ा ही तो रहता है और पड़ा पड़ा उगने लगता है, बढ़ने लगता है, उसमें कुछ और थोड़ा ना होता है। आप इस बात को समझिए कि सबसे खास बात ये रही कि ये खबर देश के हर प्रतिष्ठित अखबार में इस समय छप चुकी है। लेकिन ध्यान देना कि यहाँ पर जिसने भी इस खबर को छापा है उसने उसके आगे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, हमने भी क्वेश्चन मार्क का इसीलिए इस्तेमाल किया क्योंकि किसी ने भी इस खबर को ना अभी तक ये नहीं बताया कि ये सही है, मतलब कि ये खबर पक्की नहीं है, लेकिन सनसनी तो फैला ही दो। अब असली सस्पेंस ये है कि 60 करोड़ वाली डील हुई भी है या ये सब सिर्फ उन खबरों की तरह है जो सुनने में आया है कि कैटेगरी में आती है या सूत्रों के हवाले से पता चला है। अब जरा चहल भाई की जिंदगी पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। बेचारे कभी टी20 के नंबर 1 गेंदबाज थे, आज की तारीख में नंबर 2 पर लुढ़क चुके हैं। आरसीबी वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए, वनडे से पहली बार आउट कर दिए गए। टेस्ट टीम में भी कभी उनको घुसने का मौका ही नहीं मिला। आईपीएल में विकेट झटकते रहे लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में खेलने का मौका नहीं मिला। और अब इस पूरी करियर की स्ट्रगल के ऊपर 60 करोड़ का एक नया लफड़ा ये वाकई में सिर्फ और सिर्फ डिस्करेज करने वाला है और कुछ भी नहीं। बेचारे ने तो अपने फैंस को शुक्रिया कहने के लिए वैलेंटाइंस डे पर भी फोटो डाली थी, लेकिन लोगों ने उसे भी टुकड़ों में काट कर डाइवोर्स वाली कहानी से जोड़ डाला। और अब सवाल ये उठ रहा है कि ये खबर वाकई सच है या किसी ने मसाला लगाकर बस बेचने का काम किया है। वैसे आपको याद है एक बार किसी साउथ एक्ट्रेस के बारे में भी ऐसा ही छपा था कि उसने 200 करोड़ रुपए मांगे थे और बाद में पता चला कि उसने 1 रुपया भी नहीं लिया। अब असली सवाल आपके सामने रखता हूँ, ये खबर कितनी सही है और कितनी मसालेदार है? आपको क्या लगता है? या फिर बस चहल के नाम पर खबर बिकती है तो बेचो, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर चल रहा है? वैसे भाई इनकी शादी भी बड़ी फिल्मी थी। लॉकडाउन में डांस सीखते सीखते प्यार हुआ, शादी हुई और अब 5 साल बाद तलाक की नौबत आ गई है। लेकिन तलाक हुआ भी है या नहीं ये सिर्फ मीडिया में बात कहानी चल रही है, ये खुद भी अभी कंफर्म नहीं। तो भाई जनता जनार्दन, अब बस मैं आखिरी में ये सवाल आपके ही सामने छोड़ना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है 60 करोड़ वाली ये कहानी वाकई में असली है या सिर्फ बस एक मसालेदार अफवाह और कुछ भी नहीं? और चहल भाई की लाइफ में आखिर ये दुखों का अंत कुछ हो क्यों नहीं रहा है? ये बात भी अगर आपको समझ में आ जाए तो बताइएगा ज़रूर। कमेंट सेक्शन बिल्कुल आप ही लोगों के लिए खुला हुआ है, तो बिल्कुल जाएं और वहाँ पे बताएं कि भैया आपकी आखिर इस पूरे मामलात के ऊपर क्या सोच है, और क्या आपको भी वाकई में लगता है कि इस देश में मर्दों के लिए कानूनों की बहुत ज़्यादा कमी है और इसीलिए हमेशा जब तलाक की बात आती है तब अधिकतर मर्द ही वहाँ पर पैसे को लेकर फंसे हुए नजर आते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।